हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल हेल्प बाय राज यूट्यूब चैनल में। आईटीआई के एडमिशन्स की काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी। साइट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, 2 महीने हो गए इनको कि अब होंगे शुरू। तो अब फाइनली ये एडमिशन शुरू हो चुके हैं आईटीआई के। तो वो किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी बातें समझ आ सकें, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। तो आपको ऑफिशियल साइट पर ले चलते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एडमिशन का शेड्यूल जो कि अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, तो जैसे ये अपडेट हो जाएगा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। 2 पार्ट हैं इस फार्म के, एक तो रजिस्ट्रेशन पार्ट है और फिर आपका लॉगिन करके आगे फार्म कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज़ करनी है अपनी क्वालिफ़िकेशन। अगर आप 10th पास पे भर रहे हैं तो 10th भरेंगे, और अगर आप +2 पास पे भर रहे हैं, वैसे तो एक्चुअल में 10th पास पे ही होती है आईटीआई। जो अगर बच्चों ने +2 कर रखी है पास, तो उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर आपने +2 पास कर रखी है तो आप ज़रूर भरिए +2 के मार्क्स। तो यहाँ पर मैं 10th की डिटेल फिल आउट कर लेता हूँ। 10th बेस पे फार्म भरने वाला हूँ ये। तो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है, और आपका नाम और अपना रोल नंबर, और आपने कब पास की है 10th आपकी। तो यहाँ पर डाटा प्राप्त करने का ऑप्शन है। अगर आपने पिछले 2-3 सालों में पास किया है तो आपको सारा डाटा यहाँ पर मिल जाता है। जैसे आप रोल नंबर डालते हैं अपना 10th का या फिर +2 का, तो आपका सारा डाटा यहाँ पर नीचे नाम वगैरह आ जाते हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना डाटा जो है मैन्युअली भी डाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाटा मैच नहीं करता है, नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आप अपना डाटा फिल आउट कर दीजिए। आपको बस रोल नंबर वगैरह सही भरने हैं, तभी आपका ये फार्म जो है वो मान्य होगा। तो जल्दबाजी मत करिए, आराम से अपना फार्म आप फिल आउट करिए। यहाँ पर आपको अपना पिताजी का नाम, माता का नाम, और फिर आपका मोबाइल नंबर, जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, रेगुलर आप यूज़ करते हैं, वही नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और फिर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, एंड आपकी बर्थ डेट जो है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो करिए इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आने वाले सारे जो अपडेट्स हैं आईटीआई से रिलेटेड कंफर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो इसके बाद आप OTP पाएँ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। तो आपको यहाँ पर एक OTP यहाँ एंटर कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका OTP नहीं रिसीव हो रहा है तो आप क्लोज़ करके दोबारा सबमिट करेंगे OTP पाई पे, तो दोबारा रीसेंड हो जाएगा। तो जैसे आपका OTP सबमिट होता है, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाता है। तो उसको आप लिख लीजिए या फिर कॉपी करके साइड पर रख लीजिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आगे आपका प्रोसेस होने वाला है। इसको लिख कर रख लें तो बेटर रहेगा, या फिर फ़ोन में भी आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो काउंसलिंग वगैरह होनी है तो उसमें आपको काफ़ी काम आएगा बार बार लॉगिन करने के लिए। तो अपना ID पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको साइट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ इस पेज को रिफ़्रेश कर लीजिएगा, तो आपका वो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है पेज में तो आप उस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो उस पेज पे जो भी डाटा मिस्टेक आ रही होगी वो सही हो जाएगा। तो आप जब भी फार्म भरते हैं उस समय अगर कोई ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है तो आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे ये ऑप्शन पूछा जाता है, क्या आप हरियाणा के निवासी हैं? तो आपको अगर हरियाणा से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हरियाणा वाले जो कैंडिडेट हैं वो हाँ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर फैमिली आईडी का डाटा मांगते हैं। ये अगर आपने फैमिली आईडी अभी तक नहीं बनाई है तो जल्दी से अपनी फैमिली आईडी बना लीजिए लास्ट डेट से पहले, तभी आप फार्म ये अप्लाई कर पाएंगे। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए फैमिली आईडी ज़रूरी नहीं है, वो अपना आधार कार्ड नंबर डालकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी फैमिली आईडी नहीं है, आप बनी हुई है लेकिन आपके पास है नहीं, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालें और सबमिट करें। तो आपके सामने यहाँ पर OTP आएगा आपके मोबाइल पे। फैमिली आईडी में जो नंबर दिया हुआ है, पिताजी का नंबर जो हेड होता है उनके नंबर पे OTP आता है। ध्यान रखिए इस बात को। जो फैमिली आईडी में नंबर दिया हुआ है हेड का, जो फैमिली मेम्बर है, चाहे आपकी माताजी हैं या पिताजी हैं, तो उसी नंबर पे ही आपका OTP आने वाला है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल आ जाती है।
जो डिटेल नहीं आई है वो आपको यहाँ पर फिल आउट कर देंगे। आपकी कैटेगरी, आपका जो पिताजी का व्यवसाय है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको माताजी का होम मेकर हैं तो होम मेकर करेंगे, यानी कि हाउसवाइफ हैं तो आप होम मेकर कर देंगे माता के व्यवसाय में। फिर आपका ब्लड ग्रुप और पेरेंट का मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है। और हिंदू मुस्लिम आपका जो भी धर्म है वो फिल आउट कर दीजिए। और इनकम जो है वो फैमिली आईडी में जो है वही आएगी। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम गलत है तो आप किसी भी सीएससी से अपनी इनकम जो है फैमिली आईडी में वो अपडेट करवा लेंगे, तभी आप फार्म अप्लाई करिए, क्योंकि आगे स्कॉलरशिप में आपको दिक्कत आएगी। जो भी एससीबीसी कैंडिडेट हैं वो अपनी ये इनकम जो है वो सही भरेंगे, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। फिर आप इन ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आप देखिए आपके पास 10वीं आपने हरियाणा से की है या नहीं, तो यस नो। और माइनॉरिटी यानी कि आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो बच्चे सिख, बौद्ध या ईसाई या फिर जैन धर्म से संबंधित हैं वो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम में आपसे पूछा गया है 10वीं का जो डाटा है, आपने 10वीं साइंस मैथ से की है, ये बातें ध्यान रखिए। अगर आप अकेला मैथ भरेंगे तो आपको जो प्रेफरेंस है वो नहीं दिया जाएगा। अगर आप साइंस मैथ दोनों करेंगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा आगे जब आपका एडमिशन होगा मेरिट लिस्ट में, तो आपको साइंस मैथ वाला ही ऑप्शन चूज़ करिए, वो बेटर रहेगा। फिर आपको यहाँ पर बोर्ड 10वीं का भरना है और स्कूल का नाम और रोल नंबर और कब पास किया आपने 10वीं। सीबीएसई से है तो आप सीजीपीए पे क्लिक कर लेंगे, नहीं तो आप सिंपल अपने मार्क्स कितने आए कितने में से वो भर के, और +2 पास है तो +2 का डाटा यहाँ पर फिल आउट कर देंगे सेम टू सेम। फिर आपको यहाँ पर 10वीं की डिटेल डालनी है। 10वीं में इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स थे टोटल और कितने आए। उसके बाद आपको यहाँ पर मैथ की डिटेल डालनी है, 100 में से कितने नंबर आए वो एंटर कर देंगे। और फिर आपको साइंस की डिटेल डालनी है, तो इसमें भी आप वही सेम प्रोसेस डालेंगे जितने नंबर आए आपके। तो ये नंबर आपको गलत नहीं डालने हैं, अगर आप गलत डालते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जब भी आपका नाम तो आ जाएगा, लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वो कहेंगे कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप ध्यान से भरिए। अगर आप विडो के बेटा या बेटी हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद ऑर्फन यानी कि अनाथ हैं तो आप यस से या नो कर लेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत वेटेज यानी कि जो बच्चे अपने गांव में आईटीआई कर रहे हैं, यानी कि जिनके अपने ही गांव में गवर्नमेंट आईटीआई है, अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अलग से सीटें होती हैं, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। तो ये आप ऑप्शन ध्यान से भर लीजिए। विडो का मतलब होता है विधवा और जो ऑर्फन है वो होता है अनाथ, तो इस ऑप्शन को आप ध्यान से भरिए। तो यहाँ पर 10th की डीएमसी आप अगर अभी आपने लास्ट 1-2 सालों में पास किया तो 10th की डीएमसी ऑनलाइन ऑटोमेटिक आ जाती है। और अगर आपने पहले से कर रखी है तो आप यहाँ पर डीएमसी को स्कैन कर लेंगे, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो इसका जो साइज़ रहेगा 300 KB से नीचे होना चाहिए, तभी आपकी जो डीएमसी है वो अपलोड होने वाली है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है स्कैन करने में, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को रीसाइज़ करना है, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उसको देखकर आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रीसाइज़ कर सकते हैं। या फिर आप पेंट में भी अपनी जो डीएमसी वगैरह है वो छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो फ़ोटो साइन सिंपल इन्होंने साइज़ दे रखा है 150 KB तक, तो आराम से आपकी फ़ोटो साइन साफ अपलोड करने हैं आपको, वो अपलोड हो जाएंगी। ये ऑप्शन है आपका आईटीआई में ट्रेड कौन सी करनी है, आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है, तो इस ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक भरेंगे। कौन सी ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है, कहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है। तो ट्रेड्स में आपको ध्यान रखने वाली बातें ये होती हैं कि जो मेन ट्रेड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है इनकी पोस्टें आती हैं, वायरमैन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, या फिर कोपा हो गया, या सिविल इंजीनियरिंग में जो है इसकी पोस्ट वो वाली आप कर सकते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल। तो ये जो मेन ट्रेडें हैं। या फिर अगर आपको किसी मिस्त्री लाइन में जाना है तो आप वेल्डर, पेंटर या फिर कारपेंटर ऐसी ट्रेडों में एडमिशन ले सकते हैं। जो लड़कियां हैं वो अपनी सेविंग टेक्नोलॉजी, स्टेनो हो गया, या फिर एम्ब्रॉयडरी का ऑप्शन है, तो वो लड़कियों के लिए ट्रेड्स होती हैं। लड़कियां भी दूसरी ट्रेड्स में एडमिशन ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर आईटीआई का प्रकार और आपको कौन सी आईटीआई में एडमिशन लेना है। आईटीआई का प्रकार में मतलब
आपकी गवर्नमेंट ITI है या फिर प्राइवेट जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ITI यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है। और आपको एक ट्रेड नहीं भरनी है, आप 3-4 ट्रेड्स ज़रूर भरिए ताकि आपका एडमिशन आसानी से हो जाए। तो ये काउंसलिंग है, इसमें आप कितनी भी ट्रेड्स ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये जो ट्रेड्स हैं मैकेनिक, कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी इनकी कोई पोस्ट आती नहीं है बाद में, तो आपको इसमें अपने 2 साल या साल ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर लाइन में जाना चाहते हैं तभी आप एग्रीकल्चर मशीनरी की करें, वैसे इनमें कोई पोस्टें वगैरह नहीं आने वाली। तो उसके बाद ये ड्रेस मेकिंग वगैरह लड़कियों के लिए रहेंगी। ये मशीनिस्ट जो है इसकी भी कोई ख़ास पोस्ट आती नहीं है, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो आप ऐसी पोस्टें मत भरिए। इसमें मेन जो ट्रेड्स रहती हैं जिनकी पोस्टें आती हैं वो हैं आपकी इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक और वेल्डर हो गया, या फिर कारपेंटर की कुछ पोस्टें आती हैं, पेंटर की आती हैं या फिर कोपा की आती हैं। तो इन ट्रेड्स की ही जो जॉब्स ओपन होती हैं ज़्यादातर वही होती हैं। तो इन ट्रेड्स में आप एडमिशन लीजिए, बेटर रहेगा। अगर आप किसी लो लेवल की ट्रेड से ITI करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप 2 साल या साल की जो आपकी ट्रेड होगी वो आप टाइम वेस्ट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे, जो भी आपको ट्रेड्स करनी हैं उनको आप शफल कर लेंगे ऊपर नीचे, यानी कि जिनको आपको प्रेफरेंस देना है आप वही ट्रेड ऊपर रखिए जो आप करना चाहते हैं। जिनमें आप कम प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप नीचे कर देंगे और जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप ऊपर कर लेंगे। इसमें आप कई ITIs की जो ट्रेड्स हैं एक साथ भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन है, तो आप पेमेंट करके अपना फॉर्म जो है प्रिंट आउट ले लेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक अपना पूरा फॉर्म भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके सामने प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। अगर आपका बीच में अकाउंट कहीं लॉगिन होता है, लॉग आउट हो जाता है, तो आप दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो इस ID पासवर्ड को आप सेव रखिए अपने पास। जय हिंद दोस्तों, करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आने वाले जितने भी फॉर्म्स हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें और ITI की जो भी काउंसलिंग होएगी उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। किस तरह से आगे का काम करना है, प्रोसेस जो रहेगा वो सारा